15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हम पूरे जोश और उत्साह से स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। पर क्या हम इस स्वतंत्रता का मतलब भी समझते हैं? न जाने कितने ही शहीद हैं जिन्होंने अपनी मौत से स्वतंत्रता की लड़ाई में चिंगारी का काम किया और इस संग्राम को अपनी छोटी सी चिंगारी से धधकती आग में तब्दील कर दिया। मैं दर्शना सरावगी बालेश्वर शाखा से एक नन्हे वीर की कहानी सुनाती हूँ, जिनका नाम देश के सबसे कम उम्र के शहीद के रूप में गिना जाता है। 1926 को उड़ीसा के ढेंकानाल में जन्मे थे बाजी राउत। इनके पिता हरि राउत एक नाविक थे, जिनका देहांत बाजी के बाल्यकाल में ही हो गया था। इनकी माँ आसपास में खेती से जुड़े कार्य करती थी और अपना और बाजी का पेट पालती थी। बाजी भी नन्ही अवस्था से ही नाविक का काम करने लग गए थे। उस समय ढेंकानाल के राजा थे शंकर प्रताप सिंह देव, जिनका नाम गरीब जनता को सताकर और शोषण कर कमाई करने के लिए मशहूर था, जिसमें उनका पूरा सहयोग देते थे अंग्रेज अफसर। संपूर्ण उड़ीसा में उस समय राजाओं और अंग्रेजों के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ रहा था। ऐसे में ढेंकानाल के वैष्णव पटनायक ने बगावत का बिगुल फूंका और प्रजामंडल नामक एक दल की शुरुआत की। इस दल की एक वानर सेना भी थी, जो छोटे बच्चों की सेना थी, जिसमें छोटे बच्चों को वीरता का पाठ पढ़ाया जाता था। बाजी राउत भी इस दल के ही एक कार्यकर्ता थे। घटना 10 अक्टूबर 1938 की है। अंग्रेजों ने भुवनेश्वर इलाके के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें भुवनेश्वर के थाने ले आई। असंतोष की चिंगारी तो आम जनता में लहक ही चुकी थी। इस घटना ने असंतोष को क्रांति में बदल दिया और उन लोगों की रिहाई के लिए लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन में 2 लोगों की पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी। फिर क्या था? लोगों का आक्रोश अपनी अंतिम सीमा में पहुंच गया और अंग्रेजी पुलिस की जान पर बनाई और उनके पास भागने के अलावा कोई चारा न बचा। पुलिस ब्राह्मणी नदी के नीलकंठ घाट से होते हुए ढेंकानाल जिले की ओर भागने की कोशिश करने लगी और 11 अक्टूबर 1938 को बारिश में भीगते हुए नदी के तट पर पहुंचे। तट पर अपनी नाव लेकर सवारियों का इंतजार कर रहे थे बाजी राउत। अपनी जान बचाने के फिराक में अंग्रेजों ने बाजी को नाव से नदी पार कराने का हुक्म दिया, परंतु बाजी राउत के सीने में तो नन्ही सी उम्र में भी देश प्रेम और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आक्रोश की ज्वाला दहक रही थी। उन्होंने अंग्रेजी पुलिस को नदी पार कराने से साफ मना कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों से 2 टूक जवाब दिया, मैं न तो आपको अपनी नाव पर बिठाऊंगा और न ही नदी पार कराऊंगा। सैनिकों ने अपनी बंदूक की बट से बाजी के सिर पर प्रहार किया। वे जमीन पर खून से लथपथ होकर गिर पड़े, पर अपनी बात पर अडिग रहे और जोर जोर से चीखने लगे ताकि आसपास के इलाके के लोग अंग्रेजों के पास आ जाए और उन्हें पकड़ ले। इस बात पर गुस्साए अंग्रेज अफसर ने अपनी बंदूक से 12 साल के बाजी को गोलियों से भून डाला। इस घटना ने बाजी के कुछ साथी भी मारे गए। इन बच्चों की शहादत ने आंदोलनकारियों को झकझोर कर रख दिया और आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। इतिहास के पन्नों में बाजी राउत भले ही खो गए हों, लेकिन जब जब आज़ादी के लिए शहीद हुए महामनों को याद किया जाता है तो सबसे कम उम्र के शहीद के रूप में बाजी राउत की याद आ जाती है। नमन है ऐसे नन्हे शहीद को, नन्हे वीर को, जिन्होंने अपनी उपस्थिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दर्ज कराई।